अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो रिवर्स ऑफ इंडिया हमने एक लेक्चर पहले ही डिलीवर किया है इसके बारे में। और जिन लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है वो पहले वो लेक्चर देख लें। इंशाल्लाह ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही ईजी बन जाएगा। तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द हिमालयन रिवर्स और द नॉर्दर्न रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स और वी कैन से द साउदर्न रिवर्स। ठीक है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे, हमने एक एक करके डिस्कस किया है सभी रिवर्स को, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया इन अ ग्रेट डिटेल। तो देखिए, अगर ड्राइनेज के लिहाज से देखेंगे ना, ड्राइनेज के लिहाज से, ठीक है, ड्राइनेज फ्रॉम द ड्राइनेज पॉइंट ऑफ व्यू, यानी जो इंडिया के रिवर्स है इनका वाटर जो है वो कहाँ जाता है। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखेंगे हम, तो इस लिहाज से इंडिया के रिवर्स जो हैं, ठीक है, सॉरी, इंडिया के रिवर्स जो हैं वो हम तीन हिस्सों में उनको तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। रफली मैंने यहाँ पे मैप बनाया। देखिए, जो इंडिया के रिवर्स हमने बोला था, पहले हैं नॉर्दर्न रिवर्स, साउदर्न रिवर्स, इनको हम हिमालयन रिवर्स भी कहते हैं और पेनिनसुलर रिवर्स इनको कहते हैं। तो अगर ड्राइनेज के लिहाज से देखेंगे तो ड्राइनेज के लिहाज से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है। द फर्स्ट, दे आर नोन एज दोज रिवर्स विच फ्लो इनटू द अरबियन सी। ठीक है। उनमें तो सभी उनमें ये आते हैं लाइक इंडस रिवर, यहाँ से नर्मदा रिवर, तापी रिवर। ठीक है। ये रिवर्स जो हैं ये अरबियन सी में जाते हैं। और दूसरे टाइप के रिवर्स जो हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। ठीक है। लाइक आपने देखा, और इंडस के साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, सतलुज, रावी, बियास, झेलम, चिनाब। ठीक है। ये सारे जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, ये भी सारी इसी में अरबियन सी में ही जाती हैं। ठीक है। इसके बाद कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में फ़्लो करते हैं। ठीक। तो लाइक इनमें गंगा है हमारा, यमुना है हमारा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा है हमारा। ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स हैं। या यहाँ से कावेरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। ठीक है। ये सारे जो हैं ये रिवर्स भी कहाँ जाते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। और इसके बाद अब कुछ रिवर्स बचते हैं, कुछ रिवर्स यहाँ पे रहते हैं जो किसी भी ओशन में, यानी ना तो अरबियन सी में फ़्लो करते हैं ना तो बे ऑफ बंगाल में फ़्लो करते हैं, उनकी इनलैंड ड्राइनेज है। और वो रिवर्स कौन से हैं? देखिए, वो रिवर्स सबसे पहले, अब अगर आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में जो अरावली रेंज है, ठीक है, अरावली रेंज के नॉर्थ साइड में जो भी रिवर्स बहते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड में जो भी रिवर्स बहते हैं उनका इनलैंड ड्राइनेज है। ठीक है, इनलैंड ड्राइनेज, इनलैंड ड्राइनेज अरावली रिवर्स के नॉर्दर्न साइड में। ठीक है। इसी तरह थार डेजर्ट, जो राजस्थान में थार डेजर्ट है, वहाँ पे जो रिवर्स बहते हैं वो भी दे आल्सो हैव एन इनलैंड ड्राइनेज। सिमिलरली जो लद्दाख में रिवर्स बहते हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन लद्दाख, ठीक है, दे हैव एन इनलैंड ड्राइनेज। ठीक है। तो तीन जगहों पे हम ये रिवर्स देखते हैं। एक तो नॉर्दर्न साइड ऑफ दिस अरावली रेंज, सेकंड द थार डेजर्ट, एंड थर्ड सम एरिड पार्ट्स ऑफ, एरिड रीजन्स ऑफ लद्दाख। ठीक है। तो इन 3 जगहों पे जो रिवर्स बहते, तो ये सारे जो हैं तकरीबन नॉर्थ इंडिया में ही हैं। सो दोज रिवर्स विच आर हैविंग इनलैंड ड्राइनेज मोस्टली लाई इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है। तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ रिवर्स फ्रॉम द ड्राइनेज पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट टाइप इज दैट दोज रिवर्स whose waters flow into the Arabian Sea, and second those rivers whose waters flow into the Bay of Bengal, and third who have those rivers which have an inland drainage system. इसके बाद अगर हम बात करें
origin of these rivers, about the origin of these rivers, जो हमारे इंडिया में जो भी रिवर्स हैं उनके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो इंडिया के रिवर्स हैं तीन जगहों से ज़्यादातर तीन जगहों से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तीन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस आपको याद रखने हैं कहाँ कहाँ से ये इंडियन रिवर्स ज़्यादातर ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, नाउ द फर्स्ट place where these rivers originate, they are the Himalayan region and the Karakoram range। ठीक है, कराकोरम रेंज जो लद्दाख में लोकेटेड है। ठीक है, सो द मेजर सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर्स इज द हिमालयन रेंज। लाइक आपने गंगा देखा होगा, गंगा रिवर जो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से शुरू होता है। ठीक है, यमुना रिवर यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से शुरू होता है। ठीक है, सो द मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया लाइंग इन द नॉर्दर्न इंडिया, दे ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द हिमालयन रेंज। देखिए, अगर ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन के लिहाज से थ्री प्लेसेस आपको याद रखने हैं। तकरीबन मोस्ट ऑफ द रिवर्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम दीज थ्री प्लेसेस। द फर्स्ट वन इज द हिमालयन रेंज। ठीक है, हिमालयन रेंज। सेकेंड वन इज, और इसके साथ साथ कराकोरम रेंज। ठीक है, कराकोरम रेंज। इसके साथ साथ छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड विंध्या एंड सतपुरा रेंज, विंध्या माउंटेन रेंज एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, सतपुरा रेंज। और तीसरी जगह जो है वो है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जहां से कावेरी रिवर स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये यहाँ से कावेरी रिवर भी स्टार्ट होता है। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू और ये विंध्या एंड सतपुरा रेंज, विंध्या एंड सतपुरा रेंज। ठीक है, सो फ्रॉम दीज थ्री प्लेसेस मोस्टली द रिवर्स ऑफ इंडिया ओरिजिनेट। ठीक है, तो ओरिजिन के लिहाज से इन ही तीन जगहों से तकरीबन इंडिया के मेजर रिवर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ये हमने ओरिजिन भी देख लिया। इसके बाद देखेंगे कावेरी की टोटल लेंथ जो है 805 किलोमीटर टोटल लेंथ, एंड इन इंडिया इट इज़ 805 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये स्टार्ट भी होता है इंडिया से ही और एंड भी इंडिया में ही होता है, क्योंकि इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो महानदी 851 किलोमीटर एंड इट इज लेंथ इन इंडिया इज 851 किलोमीटर। ठीक है, एंड नाउ रिमेन द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दीज मेजर रिवर्स। उनकी लेंथ जानना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये जो मेजर रिवर्स हैं इनकी लेंथ जानना ज़रूरी है। इनके बारे में हर कोई चीज़ आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए कि ये किन किन स्टेट्स से फ्लो करते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं, इनकी टोटल लेंथ क्या है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन रिवर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। बाकी जो इनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स पूछी नहीं जाती है। So now we will talk about more about the rivers, and I would like to cover those details which we have not covered in the previous lecture and not till now in this lecture। ठीक है, तो अब हम फिर से बात करेंगे इंडस रिवर की। ठीक है, इंडस रिवर की we will talk about इंडस रिवर once again। तो इंडस रिवर जो है, मैंने कहा था कि ये कैलाश माउंटेन रेंज से स्टार्ट होता है तिब्बत में। ठीक है, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ लेक विच इज़ नोन एज मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। ठीक है, मानसरोवर लेक से ये स्टार्ट होता है। और इस इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज देखिए, सबसे पहले उन 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे जो हमने कहा था आपको। देखिए, झेलम है इन द कश्मीर रीजन, झेलम। ठीक है, रावी है, चिनाब, ब्यास एंड
सतलुज, ठीक है। दीज आर द 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। इसके साथ साथ और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। द ज़ंस्कार रिवर, ज़ंस्कार, श्योक, श्योक इस रिवर को कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ भी, ठीक है, रिवर ऑफ डेथ, श्योक रिवर, ठीक है, जो लद्दाख में बहता है। नुब्रा रिवर, नुब्रा, हुंजा, ठीक है। सो दीज आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड एज वेल एज इन लद्दाख रीजन, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा, देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है ये भी मानसरोवर लेक से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, मानसरोवर लेक। लेकिन फर्क क्या है, जो इंडस रिवर है इट हैज़ अ वेस्टवर्ड फ्लो, ठीक है, ओरिजिनेट होने के बाद ये वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्रा है इट फ्लोज टुवर्ड्स द ईस्ट, दैट इज व्हाई इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसीलिए इंडस रिवर जो है वो अरबियन सी में फ्लो करता है, और जो रिवर ब्रह्मपुत्रा है इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। मानसरोवर लेक तिब्बत से ही ये भी स्टार्ट होता है, ठीक। और ये एक ऐसा रिवर है ब्रह्मपुत्रा जिसकी ज़्यादा लेंथ इंडिया से बाहर ही बहती है, ठीक है, क्योंकि जब ये स्टार्ट होता है तिब्बत से तो ये इंडिया के बाहर ही बहुत ज़्यादा लेंथ कवर करता है और फिर अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होता है इंडिया में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये दाखिल होता है इंडिया में। बट वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। इस ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो कोर्स है इसकी लेंथ जो है इसकी ज़्यादा लेंथ आउटसाइड इंडिया ही और इसका ओरिजिन भी आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, इसका ओरिजिन भी आउटसाइड इंडिया ही है। दिस रिवर फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयन रेंज, ये हिमालयन रेंज के बिल्कुल पैरेलल में बहता है। और ये रिवर जब ईस्टवर्ड फ्लो करता है जहाँ पे ये यू टर्न लेता है, ये जगह, ठीक है, इस जगह का नाम है नमचा बारवा, ठीक है, नमचा बारवा। नमचा बारवा के जगह पे ये एक ये एक राइट टर्न लेता है, यू टर्न लेता है और यहाँ पे ही ये अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है, ठीक है। नाउ when the Brahmaputra river starts and crosses a long distance, then at this point where it enters India, from here onwards it is known as the Dihang river, ठीक है। ये हमने पहले भी बोला था आपको, दिहांग रिवर इसको कहाँ कहा जाता है, जब ये इंडिया में दाखिल हो जाता है तो यहाँ से आगे इसको दिहांग रिवर कहा जाता है। लेकिन तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है, सैंगपो, सैंगपो, ठीक है, रिवर सैंगपो इसको कहा जाता है। कहाँ पे, इन तिब्बत। और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज द रिवर विच हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन इंडिया। इन इंडिया दिस इज़ द लार्जेस्ट रिवर विच हैज़ द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पानी बहता है। इसके अलावा जो भी रिवर्स है उनमें उतना पानी नहीं बहता जितना ब्रह्मपुत्रा रिवर में बहता है, ठीक है। और आसाम और बांग्लादेश में तो ये हैवॉक्स क्रिएट करता है, बहुत ही ज़्यादा कैलामिटीज़ है क्रिएट करता है, ठीक है। ये रिवर जो है ये बहुत ही डेंजरस रिवर है व्हेन इट रीचेस आसाम एंड बांग्लादेश। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ये मैं थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो हमने पहले मैप पर डिस्कस किया था ये कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई थी, ये हम यहाँ पे इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। नाउ द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम जो है आपको पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर इन बागीराटी उत्तराखंड से ये स्टार्ट होता है, उत्तराखंड। ये इंडिया से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होता है। नाउ
ये जो गंगा रिवर है ये उत्तराखंड से स्टार्ट होके फिर ये भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ से इसके राइट बैंक से इसके साथ यमुना रिवर भी मिल जाता है। एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और फिर ये रिवर जो है ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। और इसकी भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लाइक वी कैन से द सन रिवर, ठीक है, द गंडक रिवर, द गागरा रिवर, ये हमने पहले भी बोला था आपको, ठीक है, द अलकनंदा रिवर। these are the rivers which form the tributaries of the Ganga river system. Okay, now after this we will see some more details about Yamuna river. Yamuna. यमुना रिवर जो है, चूंकि मैंने पहले भी बोला, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पे है? इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। ये भी उत्तराखंड से ही स्टार्ट होता है एट अ पीक, जिस पीक का नाम है बंदरपुंछ पीक, बंदरपुंछ पीक, ठीक है। So this Yamuna river, it starts from the Yamunotri glacier in Uttarakhand from a peak which is known as Bandra-Punch peak, ठीक है। और इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं, सन रिवर है, हिंडन रिवर है, बेटवा है, केन है, चंबल है, ठीक है। तो ये सारी देखिए, सन रिवर है, हिंडन है, केन है, बेटवा है, चंबल है, चंबल रिवर, ठीक है। सो ऑल दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर, ठीक है। और इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है उसका नाम कहते हैं टन्स, ठीक है। सो दिस इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर। इसके बाद बात करेंगे नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द अमरकांटक हिल, ठीक है, इन मध्य प्रदेश में ये स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी ईस्टर्न इंडिया से, वी कैन से सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल ईस्ट, ठीक है, सेंट्रल ईस्टर्न साइड जो है इंडिया का, मध्य प्रदेश। तो अमरकांटक हिल्स जो है वहाँ पे लोकेटेड है। अमरकांटक हिल से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। सो इट्स ओरिजिन इज द अमरकांटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। एंड दिस रिवर इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, और वो भी ईस्टर्न साइड में। एंड दिस रिवर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे, दिस नर्मदा रिवर इट आउटलाइन्स द ट्रेडिशनल फ्रंटियर, ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये जो नर्मदा रिवर है ना, इट इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेडिशनल बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में एक ट्रेडिशनल, एक पुरानी बाउंड्री मानी जाती है, ठीक है, ये नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है, ये इस तरह ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है और लास्ट में जाता है इनटू द अरबियन सी। इसके साथ साथ तापी रिवर भी इसी तरह से इसके पैरेलल ही चलता है। और इसके साथ साथ माही रिवर जो इनसे छोटा रिवर है, माही रिवर। ओनली दीज थ्री रिवर्स दे हैव ए वेस्टवर्ड फ्लो, ठीक है। तो मेजर जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना इंडिया के, उनमें तीन ही रिवर्स ज़्यादा माने जाते हैं, तापी, नर्मदा एंड माही, ठीक है। ये तीन रिवर्स वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं। और ये जो नर्मदा रिवर है, हमने कहा कि ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट होता है। इसके बाद ये महाराष्ट्र और गुजरात को पार करके ये जाता है अरबियन सी में। सो दिस रिवर फ्लोज थ्रू 3 स्टेट्स, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। एंड फाइनली इट ड्रेन्स इनटू द अरबियन सी इन द बारक डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसके बाद है हमारा
तापी रिवर। तापी रिवर भी सेंट्रल इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है और ये भी इट ऑल्सो हैज़ अ वेस्टवर्ड फ्लो, ठीक है, वेस्ट की तरफ ये फ्लो करता है एंड इट फ्लोज थ्रू वेरियस स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, ये भी इन 3 स्टेट से होके गुजरता है और ये ड्रेन करता है लाइक दक्कन प्लेटू, ठीक है, गुजरात, गल्फ ऑफ कैम्बे जो अरबियन सी के बिल्कुल बगल में गल्फ ऑफ कैम्बे है उसको ड्रेन करता है, ठीक है, ईस्ट विदर्भा रीजन या निमार रीजन, ठीक है, मध्य प्रदेश का जो निमार रीजन है उसको ड्रेन करता है, बहुत सारी जगहों को ये ड्रेन करता है, ठीक। और इस तापी रिवर की जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो है, देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे वागूर रिवर, अनीर रिवर, ठीक है, गिरना, पूर्णा, पंजारा, ये छोटे छोटे रिवर्स हैं, बोरी, ठीक है, these are the small rivers which form the tributaries of तापी रिवर। इसके बाद बात करेंगे गोदावरी रिवर की, जिसको दक्षिण गंगा भी हमने कहा था, ठीक है, गोदावरी। देखिए गोदावरी रिवर जो है दिस इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, और दिस इज नोन फॉर ब्राउनिश वाटर, ठीक है, इसका वाटर जो है वो थोड़ा ब्राउन कलर का है, सो इट इज नोन फॉर इट्स ब्राउनिश वाटर एंड इट इज नोन एज दक्षिण गंगा, इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा एंड इट हैज अनदर नेम वृद्ध गंगा। वृद्ध का मतलब है ओल्ड, यानी ओल्ड गंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो रिवर है ये एक सीजनल रिवर है, ठीक है, मोस्टली जो पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स हैं वो सीजनल ही हैं बिकॉज दे डिपेंड ऑन रेन्स, ठीक है, और स्नोफॉल, तो ये इन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरिनियल, वो पूरे साल भर बहते रहते हैं, ठीक है। और हमने पहले भी कहा था कि ये जो रिवर है ये त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट होता है, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर पहले लेक्चर में हमने बोला है इन नासिक इन महाराष्ट्र, ठीक है, इन महाराष्ट्र, यहाँ से स्टार्ट होता है ये रिवर, तो इसका ओरिजिन जो है त्र्यंबकेश्वर में है। और ये रिवर भी बहुत सारे स्टेट्स को कवर करता है लाइक द मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और फाइनली ये ड्रेन करता है इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये रिवर्स जो है मैंने पहले भी बोला था जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो अभी बे ऑफ बंगाल में जाते हैं वो डेल्टाज क्रिएट करते हैं, व्हेन दे फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप नोन एज डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टाज की शेप लेते हैं जब ये यानी इसकी बहुत सारी शाखें निकलती हैं इन द ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है, तो दिस इज नोन एज डेल्टा। इसके बाद बात करेंगे कृष्णा रिवर की, ठीक है, कृष्णा रिवर जो है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, ठीक। और ये जो रिवर है ये भी फ्लो करता है इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये कुछ स्टेट से ये भी गुजरता है लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, इन 4 स्टेट से ये रिवर जो है कृष्णा रिवर ये फ्लो करता है। और इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी जो है कृष्णा रिवर की वो है टंगाभद्रा रिवर, दिस इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा रिवर। और इसके साथ साथ और भी कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं लाइक द दूध गंगा, द कोयना, बीमा, मल्लाप्रभा, दिंडी, गत्ताप्रभा, ठीक है, वर्ना, यरला एंड मूसी, दीज आर द वेरियस ट्रिब्यूटरीज ऑफ द
कृष्णा रिवर। एंड आई थिंक दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, तो ये अगर आप याद भी नहीं रखें तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। इसके बाद देखेंगे हम कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी, कावेरी रिवर जो है ये हमने कहा था कि ये वेस्टर्न घाट्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, फ्रॉम द तला कावेरी, ठीक है, तला कावेरी रीजन एंड फ्रॉम द वेस्टर्न, इट्स लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है इन कर्नाटका। ये रिवर जो है कावेरी रिवर, दिस इज द मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द साउदर्न इंडिया, साउथ इंडिया का। ठीक है, और इसकी बड़ी ट्रिब्यूटरीज जो है वो है, हम लिखेंगे यहाँ पे, शिमशा, हेमावती, कपिला, अमरावती, ठीक है, तीर्था एट्सेट्रा। तो ये सारी जो है इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक कि हमने पूरी डिटेल में इन रिवर्स को पढ़ा है। और आपने अगर पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो पहला लेक्चर आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा रिवर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड होता है, क्या फ्लो है इसका, ईस्टर्न फ्लो है या वेस्टर्न फ्लो है, कहाँ पे फ्लो होता है, किस समंदर में जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैप से ही पता चलेंगी, और मैप जब आप देखेंगे तो आपके जहन में एक पिक्चर बन जाएगी इन रिवर्स की, पूरी डिटेल्स जो है वो आपके जहन में रहेंगी। So I would like to suggest you first to go to the first lecture and read the map properly, तो उसके बाद ही आप ये सेकंड लेक्चर देखें। तो इसके साथ इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।